हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीजी इंटीरियर ब्लॉग। मेरा नाम है अरुण। मैं इंटीरियर के रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। आज का वीडियो है एग्जीक्यूशन के बारे में। डिजाइन तो हम ऑफिस पे कर लेंगे, डिजाइन हो गया, 3D व्यूज बन गए, सब हो गया। अभी बारी है साइट एग्जीक्यूशन की। तो साइट एग्जीक्यूशन कौन कौन से स्टेप में होना चाहिए, ये आज हम जानने वाले हैं। तो चालू करते हैं आज का वीडियो। अभी हम एक एक स्टेप करके जानते जाएंगे। पहला स्टेप है इंस्पेक्शन ऑफ साइट। कोई भी इंटीरियर डिजाइनर काम चालू करने से पहले मेरी ये राय जरूर रहेगी कि पहले साइट इंस्पेक्शन कर लीजिए। साइट इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि साइट पे अगर कुछ एग्जिस्टिंग डैमेजेस है, जैसे फ्लोर है, सीलिंग है, इलेक्ट्रिकल वर्क है, ये सब डैमेजेस है तो ये पॉइंट नोट आउट होना चाहिए। क्योंकि इसका रीजन ये है कि ये क्लाइंट को भी पता होना चाहिए, बाद में ये क्लैशेस नहीं होंगे। अगर मान के चलिए कुछ डैमेज है, फ्लोर पे क्रैक्स आए हुए, और अगर आप इंटीरियर का वर्क स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये पॉइंट पहले क्लाइंट के ध्यान में भी आना चाहिए। इसलिए आप ये पॉइंट आउट कर सकते हैं। मेल पे एक कॉपी रखिए, जिससे अच्छा होगा कि क्लाइंट को भी पता रहेगा और आपको भी पता रहेगा। ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप होता है प्रोटेक्शन ऑफ एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं फ्लोर पे, यानी फ्लोर गार्ड लगा के। इलेक्ट्रिकल कुछ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है जो रखना है उनको, जो निकाल नहीं सकते, वो उसको कवर करना है। तो आप बबल शीट से पूरा फ्लोर भी कवर कर सकते हैं, जैसे आप स्लाइड में देख रहे हो। अगर कुछ लाइट्स है उसको बबल रैप करवा सकते हो, जिससे क्या होगा कि आप एग्जीक्यूशन करते टाइम आपको ये तकलीफ नहीं आएगी या वो चीज डैमेज नहीं होगी। सो it should be covered with proper material like bubble sheets. थर्ड स्टेप आता है रिमूविंग ऑफ एग्जिस्टिंग फर्नीचर या एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, एग्जिस्टिंग जो भी चीजें जो बाद में वापस आप री इंस्टॉल करना चाहते हैं, लाइक फैन। कुछ चीजें ऐसे सब होती है जो निकाल के वापस आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये अच्छे से आपको पहले चीजें रिमूव करना बहुत ही जरूरी है, और ये एक पैकिंग करके बॉक्सिंग करके प्रॉपर आप क्लाइंट को हैंड ओवर कर सकते हो, जो कि वो मटेरियल आपको लास्ट में यूज हो री इंस्टॉल करने के लिए। ये हो गया थर्ड स्टेप। कभी भी साइट एग्जीक्यूशन करते समय हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि टॉप टू बॉटम आए। टॉप टू बॉटम का मतलब है कि पहले सीलिंग का काम हो, जैसे फॉल सीलिंग है, इलेक्ट्रिकल है। अभी फॉल सीलिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क ये दोनों साथ साथ में चलते हैं। सो पहले इलेक्ट्रिकल का वर्क होगा, जहां की पूरे इलेक्ट्रिकल सीलिंग जो कंड्यूट्स होते हैं, वायरिंग्स होते हैं, वो पहले किया जाता है। फिफ्थ स्टेप है वायरिंग होने के बाद आपको फ्रेमिंग करना है, जैसे ग्रिड सीलिंग हो गया या जिप्सम का सीलिंग हो गया, वो सीलिंग का ग्रिड होना जरूरी है, यानी फ्रेमिंग वर्क। ये फिफ्थ स्टेप में आता है, जबकि पूरा ग्रिड बन के, यानी पहले आपको इलेक्ट्रिकल वर्क करवाना है, उसके बाद फ्रेमिंग वर्क करवाना है। फ्रेमिंग वर्क होने के बाद आप शीट्स, नेक्स्ट स्टेज पे आप शीट्स फाइनल कर सकते हो लगा के, यानी इलेक्ट्रिकल फ्रेमिंग और फिर शीट्स का पूरा फिनिशिंग। सिक्स्थ स्टेप में आता है डस्ट वाला काम, यानी जितनी भी धूल मिट्टी, ये जो सिविल चेंजेस है, ये काम आता है सिक्स्थ स्टेप पे। क्योंकि जबकि पूरा का पूरा डिमोलिशन रहेगा या कुछ चेंजेस रहेंगे, इंटरनल वॉल्स चेंजेस रहेंगे, विंडोज के चेंजेस रहेंगे, ये जितना भी धूल मिट्टी वाला काम है ये स्टेज पे होना जरूरी है। एक बार सिविल वर्क या डस्ट वाला और जितना भी वर्क है आपका कंप्लीट होने के बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं कारपेंट्री वर्क। कारपेंट्री वर्क इतना लेट क्यों, इसका रीजन है क्योंकि जब प्लाईवुड साइड पे आता है, प्लाईवुड के नस जो होती है उसमें ग्रेन जो होते हैं, इसमें धूल मिट्टी नहीं जानी चाहिए। इसका रीजन ये है कि इसके ऊपर जो फिनिशिंग मटेरियल यूज करेंगे, लाइक लैमिनेट रहेगा, विनियर रहेगा, जो भी आप फिनिशिंग आइटम यूज करना चाहते हैं, ये पेस्टिंग प्रॉपर होना चाहिए, इसलिए इसमें मिट्टी या धूल जानी नहीं चाहिए। तभी ये अपना कारपेंट्री वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एट्थ स्टेप जो होता है दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क अगेन। लेकिन ये इलेक्ट्रिकल वर्क वॉल पे स्टार्ट होता है, क्योंकि जहां जहां पे कारपेंट्री वर्क आ रहा है, लाइक आप मान के चलिए कहां पे पैनलिंग हो रहा है, तो पैनलिंग में कुछ मुझे लाइट इफेक्ट्स लाना है, तो वहां पे कंड्यूट्स डालने हैं। तो ये पूरे जितने भी वर्टिकल्स यानी वॉल्स जहां पे होते हैं वहां पे वायरिंग का वर्क होना जरूरी है। लेकिन ये वायरिंग का वर्क साइमल्टेनियसली कारपेंटर के साथ बीच बीच में चलता रहेगा, क्योंकि कभी कभी कंड्यूट डालना है, फिर उसके ऊपर पैनलिंग करना है, या दोनों का साथ में वर्क मान सकते हैं जहां पे वर्टिकल पैनलिंग की बात आती है। कारपेंट्री का काम होने के बाद फिर आप पेंटिंग के लिए स्टार्ट कर सकते हो। पेंटिंग का मतलब स्टार्ट करना यानी फिनिश करना, ये स्टेज पे नहीं है।
पेंटिंग का वर्क स्टार्ट करके जैसे बेस प्रिपरेशन लाइक उसको लांबी चढ़ाना बोलते हैं, पुट्टी चढ़ाना बोलते हैं, प्राइमर मारना है, फिर इसके बाद फर्स्ट कोट करना है। लेकिन यहाँ पे रुकिए, फर्स्ट कोट होने के बाद हमें पॉज लेना बहुत ही जरूरी है। इसका रीजन ये है क्योंकि ये होने के बाद नेक्स्ट लेवल यानी नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, एक कोट होने के बाद लाइट्स के इंस्टॉलेशन। तो लाइट्स के इंस्टॉलेशन जो होते हैं दैट इज सीलिंग लाइट्स, वॉल स्विचेस, ये सब होना जरूरी है। एक कोट होने के बाद ये ध्यान रखिए, एक कोट होने के बाद सब लाइट्स लग जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे जहां पे फाइनल कोट हम कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, फाइनल कोट करने से पहले अगर आपने फिनिशिंग मटेरियल कारपेंट्री में अगर विनियर किया है तो विनियर का पॉलिशिंग होना बहुत जरूरी है बिफोर फाइनल कोट। ध्यान रखिए, बिफोर फाइनल कोट अगर विनियर है तो विनियर का पॉलिशिंग होना बहुत ही जरूरी है। विनियर का पॉलिशिंग होने के बाद आप फाइनल कोट कर सकते हो, लेकिन फिर भी वापस यहाँ पे एक बार पॉलिशिंग होने के बाद आप एक बार स्नैगलिस्ट निकालिए। स्नैगलिस्ट जो बनती है वो क्लाइंट के साथ बनती है। स्नैगलिस्ट का मतलब क्या है कि कहीं पे कुछ डैमेजेस रहेंगे छोटे मोटे, या कहीं पे फिनिशिंग का इश्यू रहेगा, ये सब आपको क्लाइंट के साथ एक जॉइंट मीटिंग करके एक स्नैगलिस्ट बनाइए, फिर स्नैगलिस्ट वो पूरा क्लियर कीजिए। एक बार स्नैगलिस्ट क्लियर हो गई तो फिर आप फाइनल कोट कर सकते हैं पेंटिंग का। तो इसका मतलब क्या होगा, कुछ डैमेजेस ये सब फाइनल कोट में कवर हो जाएगा। ये हो गया पूरा साइड का प्रोसीजर। अभी ये होने के बाद लास्ट स्टेज में आता है डीप क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग का मतलब है सीलिंग से लेके फ्लोर तक पूरा डीप क्लीनिंग करके लेना। इसके लिए आप अच्छा होगा कि आप हाउसकीपिंग की एक स्पेशल एजेंसी अपॉइंट करें। सो दिस इज द प्रोसीजर। ये प्रोसीजर जरूर फॉलो कीजिए क्योंकि स्मूथली काम करने के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये सब एग्जीक्यूशन करते समय इसके पहले ध्यान रखिए कि पूरे डिजाइन आपके फाइनल हो। माइनर चेंजेस चलेगा, नो इश्यू, बट सभी अप्रूवल्स, सभी मटेरियल अप्रूवल्स क्लाइंट के साथ डिस्कस करके पहले कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि स्मूथली चलेगा, इसमें क्लैशेस भी नहीं होंगे। ये वीडियो क्लाइंट के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि क्लाइंट को भी ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रोसीजर क्या रहेगी, और इंटीरियर डिजाइनर के लिए तो मस्ट है ये फॉलो करने के लिए। सो दैट्स इट गाइस, दिस इज अरुण। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हर एक वीक पे एक वीडियो डालना चालू है मेरा। अभी 1 मंथ हो गया मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और ऐसे भी आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीक।